नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी एक पुराने कहावत भूख त छूछ का नींद त खरहन का पर आधारित है। बुद्धन 5 बहनों का इकलौता भाई था और सबसे छोटा था, इसलिए लाड दुलार में वो बहुत ही बिगड़ गया था। बहुत ही नखरा करता था। खाना खाने में वही खाना खाएगा जो उसको पसंद आएगा। घर में किसी बात की कमी नहीं थी, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बुद्धन जो कहता जब कहता तैयार होके किसी तरह से उसके पास चला। बुद्धन की ये आदत पड़ गई। कुछ दिनों बाद बुद्धन के मौसी के घर में शादी थी। बुद्धन गया तो उस जमाने में होटल की तो व्यवस्था थी नहीं, घर में ही सारी व्यवस्था की जाती थी और एक तरह का ही खाना बनता था जो सारे लोग खाया करते थे। बुद्धन को भी उस पांत में बैठाया गया खाने के लिए। बुद्धन बिगड़ गया कि मैं नहीं खाऊंगा। उसकी माँ ने समझाया कि खा लो, लेकिन उसको नहीं सुनना था तो नहीं सुनना था। वह पैर पटकता हुआ रोता हुआ चला आया। बुद्धन की मौसी बिगड़ गई, बोले कि ज्यादा भूख लगी तो अपने आई है। अरे भूख लगी तो कोई छूछ देखेला, भूख लगी नींद लगी तो कोई रोक सकेला, और हम अपने। लेकिन माँ का दिल था, माँ का दिल तो मानता नहीं है। वो किसी तरह लगता था कि बुद्धन कुछ खा ले, वो बहुत उदास रहती थी। समय बीता, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, शाम होते होते तक सही में बुद्धन को बहुत भूख लगी। अब वह माँ के पास पहुंचा। ए माई कुछ खाए के दा। माँ लाती कहाँ से, क्योंकि उस समय गैस वगैरह तो था नहीं कि तुरंत जलाओ तुरंत बनाओ और तुरंत दे दो। अंत में वो रसोई में जाके खोजने लगी तो 1-2 पूरी बच गए थे। उसी को गुड़ में लपेट के वो ले आई बुद्धन को कि तब तक हई खा लो, फिर देखा तनी कैसे का बनी। बुद्धन को भूख तो बहुत लगी थी, अब वह कुछ कह नहीं सकता था। उसने वो खाना शुरू किया। चूंकि भूख बहुत ही लग गई थी, इसलिए उसने वो तीनों खा लिया और माँ को कहा कि माई आओ लाओ। माँ को और लाना था, लेकिन वो लाती कहाँ से। वो बात आई गई हो गई। फिर आई सोने की बारी तो उसका कहना था कि हम जमीन पे ना सोता। उस जमाने में जमीन पर ही सोया जाता था। जब बहुत लोग जुट जाते थे तो सबों के लिए पलंग की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी, और किसी भी अवसर पे फंक्शन में इतने लोग जुट जाते थे कि आज की तरह उसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो फिर वो हल्ला करने लगा कि नहीं सोएंगे, दरी पे नहीं सोएंगे। मौसी उसकी फिर बिगड़ गई कि एकदम लइका तू लोग बहका के रख ले बारू, कैसन एकरा के बना दे ले बारू। माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर वही हुआ कि जब नींद बहुत तेज आई तो बुद्धन जहां बैठा था वहीं दरी पर लुढ़क गया और सो गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भूख बहुत तीव्र हो तो कहीं ना कहीं से कुछ भी मिल जाता है तो उसमें बहुत स्वाद आता है। ये कहावत आज के युग में ज्यादा संदर्भित है, क्योंकि आज व्यक्तिगत परिवार हो गए हैं, चूल्हे की व्यवस्था हो गई है, गैस है, इंफ्रामेटिक है, और किस्म किस्म के चूल्हों का आविष्कार हो गया है कि आप 2 मिनट 3 मिनट में भी कुछ भी बना सकते हैं। और यूं कहिए कि आज जो जंक फूड की आदत बच्चों में पड़ी है वो इन्हीं सब का परिणाम है। मोह में कि बच्चा भूखा रह जाएगा, उसके जिद पर हम कुछ ना कुछ बना के दे देते हैं। चलो भाई जो खा लो, तो मैगी है, जंक फूड में और भी पास्ता है, जो हुआ बना के दे दिए। या बच्चा जो कहा हमको यही खाना है, वो माँ किसी तरह से बना के उसको खिला देती है। व्यक्तिगत परिवार है, इसलिए खाने की सोने की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि बच्चे जब सामाजिक माहौल में जाते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है। तो
ऐसे में जरूरी है कि थोड़ी सी लगाम इस बात पर रखी जाए कि बच्चों को समाज के साथ रहने की, समाज में पनपते अच्छे आदतों की आदत पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं कहती हूं कि स्वाद के साथ खाना खराब बात है, स्वाद भी चाहिए, लेकिन ये भी जिद नहीं कि भूख लगी है और मैं नहीं खाऊंगा, मैं वही खाऊंगा जो मुझे इच्छा होगी। और थाली में बच्चे, आज भी आप देखेंगे कहीं भी जाइएगा, बच्चे थाली में छोड़ देते हैं कि इसमें स्वाद नहीं है। ये प्रक्रिया गलत है। आप कभी भी जाएं, कहीं भी जाएं, इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। खाइए, अपने स्वाद के अनुसार खाइए, लेकिन खाने का अपमान केवल यह कहकर नहीं कह दीजिए कि नहीं, इसमें कोई स्वाद नहीं है इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा, इसे फेंक दो। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता है, वो कहाँ जाएंगे स्वाद के पीछे। मुझे लगता है कि इस पर मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। नया साल है, एक नए संकल्प के साथ चलते हैं कि अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए भोजन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। अनाज ब्रह्म है, अनाज की प्रतिष्ठा करें, सम्मान करें और अनाज बर्बाद नहीं करें। उससे कई लोगों का पेट भर सकता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ।